डियर स्टूडेंट्स, आज 10 अगस्त है। ठीक है, एक टॉपिक मैंने ग्रुप में लिखा भी है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो अच्छे से इसमें चार्ट की ज़रूरत पड़ती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि देर आर 115, लेकिन अब जो एलिमेंट्स नॉन जाने जा चुके हैं वो कितने हैं? 118। ठीक है, नाउन एट प्रेजेंट। देर आर सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स। मतलब एलिमेंट्स की आपस में सिमिलरिटीज भी हैं और डिससिमिलरिटीज भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने लिखनी है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, किसकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे? एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ऑल द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स। तमाम एलिमेंट्स को दो मेन ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। किसमें? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, किस किस के बीच? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दो बड़े मतलब ये कितने एलिमेंट्स जाने जा चुके हैं? 118। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम इन्हें दो मेन ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक मेटल्स में और एक नॉन मेटल्स। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं मेटल्स क्या होता है। ठीक है, मेटल्स आता है एलिमेंट्स। पहले याद रखना है मेटल्स हैं क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। क्या है? एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो किस चीज़ को कंडक्ट करती हैं? हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। मतलब इनमें से ये गर्म भी हो जाती हैं और इनमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है? पास हो जाती है। एंड आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। और ये मैलिएबल होती हैं और डक्टाइल होती है। मैलिएबल मतलब कि हम इनको हैमर को इस्तेमाल करके इनकी क्या बना सकते हैं? शीट्स बना सकते हैं। और डक्टाइल का मतलब है कि हम इनको स्ट्रेच करके क्या बना सकते हैं? इनकी थिन वायर्स बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेटल्स आर आल्सो लस्ट्रस, शाइनी होती हैं, हार्ड होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, हैवी होती हैं। तो एंड सोनोरस, सोनोरस का मतलब क्या देती हैं? आवाज़ देती हैं। देखो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इनके प्रॉपर्टीज़ को। एग्जांपल आप चंद लिख लो। आयरन, अल्मोनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जिंक, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब क्या आ गई? मेटल्स आ गई। तो ये आपने बेसिक हमने जान लिया कि 118 एलिमेंट्स हैं, उनको हम डिवाइड कर सकते हैं किसमें? दो मेन ग्रुप में, एक मेटल्स एक नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या होती हैं? जो हीट को कंडक्ट करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को, डक्टाइल होती हैं, मैलिएबल होती हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये जो इस बोल्ड यहाँ पर दिया हुआ और इसकी यहाँ तक आपने डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद इसकी एग्जांपल्स दे देनी है। ठीक है, तो ये हमने जाना कि अब नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स क्या हैं? आर द एलिमेंट्स। जैसे मेटल्स भी क्या थे? एलिमेंट्स। तो नॉन मेटल्स भी क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। वो क्या करते थे? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते थे। लेकिन नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो मैलिएबल एंड आर नाइदर मैलिएबल नॉट डक्टाइल। वो मैलिएबल भी थी और डक्टाइल भी थी। ये ना मैलिएबल है ना डक्टाइल है। ठीक है, तो दे आर ब्रिटल। ये हम पढ़ेंगे ब्रिटल क्या है, डक्टाइल क्या है, मैलिएबल क्या है। ठीक है, तो इसके आपने एग्जांपल्स दे देनी है यहाँ से। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, तो आपने पहले सिंपल ऑन द बेसिस ऑफ वो लिख के उसके बाद मेटल्स और नॉन मेटल्स की डेफिनेशन लिख देनी। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स।
द इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर गिवन बिलो। जो इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स की वो नीचे दी गई। नंबर 1, मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल क्या है, ठीक है, इसका मतलब देख लो, दैट इज मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, के जो मेटल्स हैं इसकी क्या बनाई जा सकती हैं, थिन शीट्स विद अ हैमर, किसकी मदद से, हैमर की मदद से, विदाउट ब्रेकिंग, इनको बगैर तोड़ने के। देखो हमें जैसे हमारी शीट्स आती हैं एल्युमिनियम की, तो अगर हम इन पर हैमर लगाते हैं तो इनकी प्रॉपर शक्ल बन जाती है, शीट्स बन जाती हैं। अदरवाइज हम किसी के नॉन मेटल के ऊपर ऐसा करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, लेकिन ये ब्रेक नहीं होती। ये इनकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम इसको क्या करते हैं, बहुत सारे कामों में इसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट है मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स क्या होती हैं, डक्टाइल होती हैं। जैसे उनकी शीट्स बना सकते थे ना, इसका मतलब है कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच इनटू थिन वायर्स। मेटल्स को हम किस में स्ट्रेच कर सकते हैं, थिन वायर्स में, जैसे कॉपर की, अल्मोनियम की, इनकी हम क्या बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं। देखो हमारे घर में जो बिजली लगी होती है ना, या वायर जो जनरल लाइन वगैरह है, तो ये क्या वायर के थ्रू हमारा करंट फ्लो हो रहा है इसमें वायर्स में। तो अगर इन मेटल्स की ये वायर्स ना बने तो हमें इसका क्या फ़ायदा है। इसकी ये मेन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि ये डक्टाइल होती हैं, जिसकी वजह से इनकी हम वायर्स बना सकते हैं और हम इनको मुख्तलिफ़ कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसी वजह से मेटल्स क्या हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। और ये इनकी जो प्रॉपर्टीज़ मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी है, इसकी वजह से ये मतलब हम इनको बहुत सारे कामों में ला सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आप मेटल क्या है, गुड कंडक्टर हीट की, मतलब मेटल्स जो हैं ये, इसका मतलब ये है कि मेटल्स अलो करती हैं कि उनमें से क्या गुजर जाए, हीट पास हो जाए, ठीक है। तो ये आगे तीसरी, या आगे दूसरी और एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली। ये आपने एक प्रॉपर्टी नोटबुक पे लिखनी है, ठीक है। फिर आगे चौथी प्रॉपर्टी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या हैं, गुड कंडक्टर हैं किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। मतलब क्या है इसका, कि मेटल्स इलेक्ट्रिक करंट को खुद से पास, मतलब अलो करती हैं कि वो मेटल्स में से क्या हो जाए, पास हो जाए। तो ये इसकी चौथी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है फिफ्थ, नेक्स्ट है फिफ्थ प्रॉपर्टीज, मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब है कि शाइनी, चमक देती हैं। मेटल्स क्या देती हैं, चमक देती हैं। एंड कैन बी पॉलिश्ड, और इनको क्या किया जाता है, क्या किया जा सकता है, पॉलिश किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद छठी प्रॉपर्टी, मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल जनरली क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। याद रखना, ज़्यादातर मेटल्स क्या होती हैं, सख्त होती हैं। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम, सिर्फ सोडियम और पोटाशियम दो ऐसी मेटल्स हैं विच आर सॉफ्ट मेटल, जो क्या हैं, सॉफ्ट, नरम हैं। ये इतनी नरम है सोडियम और पोटाशियम कि इनको हम नाइफ से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ आ गई। 6 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली हमने। सातवीं है मेटल्स आर स्ट्रांग। मेटल्स क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम, सिर्फ किसको छोड़ के, सोडियम और पोटाशियम मेटल्स को, विच आर नॉट स्ट्रांग, जो स्ट्रांग नहीं होती। आठवां, मेटल्स आर सॉलिड। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर होता है ना, होता है रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर पे सबकी सब मेटल्स क्या होती हैं, सॉलिड्स होती हैं। क्या होती हैं, सॉलिड्स होती हैं। एक्सेप्ट मरकरी, किसको छोड़ के, मरकरी को, विच इज़ अ लिक्विड मेटल, जो कि एक
लिक्विड मेटल। ये याद रखना, मरकरी एक ऐसी मेटल है जो क्या लिक्विड मेटल है, किस पे, रूम टेम्परेचर पे। नाइन्थ, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, हाई होते हैं। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स, किस किस को छोड़ के, सोडियम और पोटेशियम मेटल्स को, विच हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं। मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज, मेटल्स की डेंसिटीज क्या होती हैं, हाई होती है, मतलब इनमें पार्टिकल बिल्कुल पास पास होते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम मेटल, सिर्फ किस किस को छोड़ के, सोडियम और पोटेशियम मेटल्स को, विच हैव लो डेंसिटीज, जिनकी डेंसिटीज क्या होती हैं, कम होती हैं। मेटल्स आर सनोरस, मेटल्स क्या होती हैं, सनोरस होती हैं। दैट इज, इसका मतलब क्या है, मेटल्स मेक साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट, मतलब जब भी मेटल्स के साथ कोई ऑब्जेक्ट हिट करती है तो वो क्या देती हैं, आवाज़ देती हैं। जैसे हम स्कूल में बेल पे डंडा लगाते हैं तो क्या होता है कि इसकी आवाज़ आती है। 12th, मेटल यूजली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर, मेटल्स का आमतौर पर सिल्वर या ग्रे कलर होता है, सिर्फ किसको छोड़ के, कॉपर एंड गोल्ड को। तो ये है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आपने ये 12 की 12 नोटबुक्स पर लिखनी है, मेटल्स की डेफिनेशन लिखनी है। आपने कॉपी पे क्या करना है, मेटल्स मतलब पहले ऊपर हेडिंग यानी मतलब मेटल्स या नॉन मेटल्स यूनिट का नाम आ गया, फिर इतने एलिमेंट्स हमें पता चल चुके हैं, इनको हमने प्रॉपर्टीज़ के बेस पे दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया है, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। मेटल्स की डेफिनेशन लिखनी है, नॉन मेटल्स की डेफिनेशन लिखनी है, और प्रॉपर्टीज़ किसकी लिखनी है, मेटल्स की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो ये आपने नोटबुक पे लिख के तो, और होम असाइनमेंट भेजो, और अपने जो भी साथी हैं उनको बोलिए कि टाइम पे होम असाइनमेंट भेजें, टेस्ट लेक्चर सुने और टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करें, अदरवाइज़ आपको एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होने दिया जाएगा।